तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राउंड 2 में। आप इस राउंड को देखने से पहले राउंड 1 को अच्छे से देख ले ताकि आप अच्छे से समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले राउंड में हम लोगों ने जाना कि टाइम जो है वो इंसान ने इन्वेंट किया है, और इस राउंड में हम लोग जानेंगे कि टाइम का रियल नेचर क्या है। तो टाइम का रियल नेचर जो है वो चीज़ों की मूवमेंट है। चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह जाने की आदत है, इसलिए इस दुनिया में हर चीज मूव हो रही है। चाहे वो 1 इंच का करोड़वा हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज मूव हो रही है। कोई भी चीज एक जगह पर रुकी हुई नहीं है, और जब चीजें मूव करती है तब वो घिसती है, और जब वो घिसती है तो धीरे धीरे एक दिन इतना घिस जाती है कि एक दिन वो डेड हो जाती है। जैसे एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जो पुर्जे होते हैं वो उसको चलाते हैं और मूव करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर होता है, और हमारा शरीर के अंदर करोड़ों लाखों सेल्स होते हैं जो मूव करते हैं। इसी से हमारा शरीर चलता है, पर इससे जो हमारा शरीर है वो घिसता भी है और धीरे धीरे बूढ़ा भी होता है। और इसी तरह हमारा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होकर एक दिन डेड हो जाता है। इसी तरह दुनिया की हर एक चीज जो मूवमेंट पर डिपेंड करती है वो, और इन्हीं मूवमेंट को हम टाइम का नाम देते हैं। तो अगर किसी ने कोई क्लॉक बनाया है तो वो कहे कि इस क्लॉक की उम्र 5 साल की है, तो वो इस आधार पर ये बात को कह रहा है कि इस क्लॉक के जो अंदर पुर्जे हैं वो क्योंकि खींच रहे हैं और मूव भी हो रहे हैं, तो वो 5 साल बाद इतना खिस जाएगा कि 5 साल बाद काम करना बंद कर देगा। तो अगर हम ऐसा करें कि उस क्लॉक के अंदर जो बैटरी है वो 2 साल बाद निकाल दे, और फिर 3 साल तक उस बैटरी को निकाले रखें, और 3 साल बाद उसे दोबारा डाल दे, इससे क्या होगा कि हमने उसके अंदर जो पुर्जे हैं उसे मूव कराना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो वो मूव नहीं हो रहा है और खिस भी नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने उस क्लॉक की उम्र 3 साल बढ़ा दिया है। तो अगर हम ये कहें कि हमने उस क्लॉक को 3 साल तक टाइम में फ्रीज करके रखा है तो ऐसा कह सकते हैं, पर ये रियल टाइम का फ्रीज नहीं होगा। पर फिर भी ऐसा कहना चाहे तो कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करें तो लोग ऐसा ही कहेंगे कि ये आदमी टाइम में फ्रीज हो गया है। तो सपोज करिए हमने अपने शरीर के साथ ऐसा ही कुछ करे, जैसा कि हमने एक क्लॉक की बैटरी निकालकर क्लॉक के जितने पुर्जे हैं सबको एक साथ ही रोक दिया। ऐसा ही अगर हम अपने शरीर के सारे सेल या जितने भी चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर उनको एक साथ रोक दें तो हम भी टाइम में फ्रीज हो सकते हैं। तो अगर हम किसी बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल है उसके सारे पुर्जे को एक साथ रोक दें और उन्हें 100 साल तक रोक के रखें और फिर 100 साल बाद चला दें, तो उसकी उम्र तो 10 साल की ही रहेगी, लेकिन वो 100 साल फ्यूचर में चला जाएगा। पर ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी चीज़ों को, अरबों खरबों चीज़ों को एक साथ रोका नहीं जा सकता है। क्लॉक के साथ ऐसा किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है, पर ये हमारे साथ संभव नहीं है। पर ये सारे बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये मूवमेंट जो है, चाहे वो हमारे अंदर हो रही है, चाहे वो क्लॉक के अंदर हो रही है, और चाहे वो किसी के भी अंदर हो रही है, यही मूवमेंट को हम टाइम का नाम देते हैं। असल में टाइम कोई अलग चीज़ नहीं है, तो टाइम अपने आप में कुछ नहीं है। टाइम जो है वो चीज़ों की हो रही मूवमेंट है। जब चीज़ें मूव करती है तो वो खिंचती है और घिस घिस कर एक दिन डेड हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ जन्म लेती है और मरती है। और इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमने टाइम नाम का एक शब्द इन्वेंट कर लिया है। टाइम सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं हमारी भाषा में ताकि हम अपने भाषा को आसान बना सकें। लेकिन टाइम नाम के शब्द के बिना भी हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए भाषा को आसान बनाने के लिए और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमने ये वर्ड टाइम को इन्वेंट किया है। पर अगर हम टाइम शब्द के बिना बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से ये पूछने की बजाय आपकी उम्र कितनी है, ये पूछे कि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है या और भी कुछ है, उन्होंने आपके शरीर के अंदर कितनी बार मूवमेंट कर ली है, या आपके शरीर के अंदर कितनी दूरी तय कर ली है, जिसके आधार पे हम ये कैलकुलेट कर सकें कि वो कितना खींच चुका है या
कितना बूढ़े हो चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि उनके शरीर के अंदर जो सेल्स है या और भी चीज़ें हैं वो कितनी दूरी तय कर ली है। तो इसीलिए ये पूछना आसान होता है। जो हमने एक डिवाइस बनाई है जिसे हम घड़ी कहते हैं, उसकी सुई जो है कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है जब से तुमने जन्म लिया है, तो ये बताना आसान होता है। उसे हम टाइम कहते हैं और उसे हम कुछ नंबर दे रखे हैं। जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो 1 सेकंड होगा, तो जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो सेकंड होगा, और इतनी बार मूव करेगी तो मिनट होगा, और इतनी बार मूव करेगी तो घंटा होगा, और ऐसे ही हफ्ता होगा, महीना होगा और साल होगा, जिसके आधार पे हम अपने शरीर के अंदर सेल्स का मूवमेंट बताते हैं टाइम शब्द के आधार पर। तो अगर टाइम रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है और टाइम सिर्फ चीज़ों की हो रही मूवमेंट है जो हमने टाइम का नाम दिया है, तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी जो कहती है कि टाइम स्लो हो सकता है और टाइम रुक सकता है और हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, तो वो क्या है? तो मेरी ये बात आइंस्टाइन के थ्योरी के साथ मैच होती है क्या? तो इसके बारे में हम राउंड 3 में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी इन बातों में इंटरेस्ट रखते हैं तो जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं एग्जैक्टली उसी वक्त आप देख सकें।